नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्जाम एनालिसिस के लिए हम कंप्यूटर के प्रश्न कवर करने वाले। इसमें लगभग 550 प्रश्न जो है कंप्यूटर के एकदम एसएससी के एग्जाम के रिपीटेड प्रश्न होने वाले, जो आपके आने वाले जो एग्जाम चल रहा है, जिनके भी शिफ्ट आग बचा हुआ है, उनको बहुत फायदा होगा। इसको पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और जब तक एग्जाम ना हो जिसको रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको सारे प्रश्न याद हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अधिकतर प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, इसलिए पूरा देख। परिचय से सारे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी के रूप में जो है डाटा को संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन सा होता है? जेपीईजी, टीआईएफ और पीएनजी के रूप में होता है। बिट डैश से संबंधित होता है, बाइनरी अंक से संबंधित होता है। बिट जो है बाइनरी अंक से संबंधित होता है। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को जो है 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक इत्यादि जैसे के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग डैश के लिए किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर जांच करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? हाइबरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिस्टम को बूट करना का अर्थ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना होता है। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को डैश कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होता है। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। आइकन्स डैश कमांड है, पिक्चर कमांड है। डैश कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओपन कमांड को सिलेक्ट करना इसका खोज के लिए किया जाता है। सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है, क्योंकि डैश सूचनाओं का क्रियान्वयन करने का वाला उपकरण है। कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है। किस ग्राफिक्स, डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेस को सामान्यतः बीएमपी, .png और .jpg, .tiff अथवा .gif में किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? बिट मैप के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज डैश को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है, कंप्यूटर को देखा जाता है। संशोधन कुंजी कौन सा होता है? कंट्रोल और शिफ्ट और ऑल्ट, ये सभी जो है संशोधन कुंजी होता है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। कट, कॉपी, पेस्ट विकल्प डैश मेनू में पाए जाते हैं, एडिट मेनू में पाया जाता है। डैश कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखिए डॉक, XLS, FAT32, HTM, इसमें से कौन नहीं है? FAT23 जो है ये नहीं है, सॉरी FAT32। सुरक्षित की गई सूचनाओं का संग्रहण की इकाई क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को डैश में संग्रहित किया जाता है, फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को डैश कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के माध्यम से दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, नव केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? आनंद चंद्रशेखर को कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के डाटा पर ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करता है? बूटिंग प्रक्रिया करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का समूह किस रूप से परिभाषित किया जाता है? सॉफ्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होता है। इनेक डैश था, इनेक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मध्य श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेएक्स MP14 था। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है, डैश कहलाता है, ईका कहलाता है। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाए, डैश कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है।
डैश पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा? मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है? लैपटॉप आसान होता है। अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC को किसने बनाया, जिसे स्टोर, प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होता है? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत की पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर डैश विकसित किया गया था। परम 8000 विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनके डैश के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के प्रयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि कितना था? 1959 से 1964 था। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर डैश है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का क्या अर्थ होता है? जनरेशन होता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते हैं। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर डैश है, ज्ञान संसाधक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? बल्ब शामिल था। IBM 701, IBM 702, IBM 650 डैश का उदाहरण है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी कि APT किसने विकसित किया था? डगलस T रॉस ने विकसित किया था। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा था? इप्सन ने उतारा था। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर डैश था, यूनिवैक था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600 है। पहला बारकोड सिस्टम डैश के द्वारा विकसित किया गया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड द्वारा विकसित किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार वर्ष डैश में किया गया था? 1989 में किया गया था। पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष है। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? एलन एमटेज थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे? क्लाउड शैनन थे। डैश भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। परम युवा 2 जो है भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्र ने डिजाइन किया था। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिमोन क्रे को कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1995 में अस्तित्व में आया था। अब चलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से सारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में देखिए डैश MS DOS का बाहरी कमांड है, फॉर्मेट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश उपयुक्त है, मल्टी यूजर उपयुक्त है। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा, MS एक्सेल ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज और उबंटू डैश के उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश भारतीय भाषाओं का फ़ॉन्ट है, 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का शेड्यूलिंग होता है। इनमें से कौन सा बेमेल है इसमें बताना है। लिनक्स, विंडोज 98, C++, विंडोज 7। इसमें जो है C++ जो है एक बेमेल दिया गया क्योंकि जो है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। डैश एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर्स है। विंडोज में आइकन जैसे कि ऐड, रिमूव, प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम आदि कहाँ होते हैं? कंट्रोल पैनल में होता है।
डोस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है। जॉब शेड्यूलर करता है। एमएस डोस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपनिर्देशिका बनाने के लिए किस एमएस डोस कमांड का उपयोग किया जाता है? MKDIR का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसे सब बताना इस कौन सा नहीं है। मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। IBM डोस का एक डैश है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज NT की विशेषता क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट को सपोर्ट करता है। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू हो गया, लिनक्स और यूनिक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन के नीचे होता है। रिसाइकलिंग बिन में छोड़ी गई फाइल डैश होने पर अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। मैनुअल रूप से खाली होने पर अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। डैश एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लिनक्स जो है एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्स्ट एडिटर है? मैकिनटोश का है। कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाता है। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? विंडोज है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंटेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिनलैंड के एक छात्र द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया था? लिनुल टरवाइल्स द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डाइस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, रजिस्ट्री जाना जाता है। पेज फॉल्ट कब होता है? एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में नहीं है। BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम है। थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वह डैश पर पहुंच जाता है, कैंसिलेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को डैश कहा जाता है, क्रैश कहा जाता है। लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डैश के रूप में जाना जाता है, डेमन्स के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सूचित वाले करने वाले सिंगल क्या कहलाते हैं कि कुछ गतिविधि हुई है? हैंडलर कहलाता है। डैश एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है, ऑर्गेनाइजर है। PSW का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है। CPU अनुसूचक को डैश के रूप में भी जाना जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में जाना जाता है। BIOS एक डैश है, नॉन वोलाटाइल फर्मवेयर मदरबोर्ड और एक छोटी मेमोरी चिप पर संग्रहित सॉफ्टवेयर है। अब चलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सारे क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित टेक्स्ट को रंग बदलने की अनुमति देता है, फॉन्ट कलर देता है। MS वर्ड में डैश कुंजी का उपयोग करके कई शब्दों पर पंक्ति या पैराग्राफ का चयन किया जाता है, कंट्रोल का प्रयोग करके किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर लेक्सी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? कट और पेस्ट कहलाता है। पंक्तियों का आरंभ और अंत के संरेखन को क्या कहा जाता है? जस्टिफिकेशन कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग राइट, लेफ्ट और सेंटर पर पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए किया जाता है, अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश छोटे डॉट्स, स्क्वायर, डैश या ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट के रूप में देखा जाता है, बुलेट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर आदि डैश के विकल्प हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है, डिक्रीज इंडेंट देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, इफेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति में ले जाने के लिए किसी कुंजी का उपयोग किया जाता है, इंटर की का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को डैश के तहत क्लिक किया जाता है, फाइल मेनू के तहत क्लिक किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश हमारे कैरेक्टर की दिखावट तय करता है, फॉन्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश कैरेक्टर के बाद बोल्ड, इटैलिक या दोनों बनाकर अलग बनाता है, फॉन्ट स्टाइल बनाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। फॉर्मेटिंग का अर्थ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप, डैश, स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोटी जगह है, गटर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है, इंक्रीज इंडेंट देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के डैश के विशेष प्रकार है, इंडेंटेशन के विशेष प्रकार है। एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का उपयोग पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच में दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है, लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू आदि डैश कहाँ पर दिए गए हैं? मेनू बार में दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश व्यू लाइन स्पेसिंग, फ़ॉन्ट, पॉइंट साइज और इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग को प्रदर्शित करता है, नॉर्मल लेआउट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा, नॉर्मल लेआउट बताता है। डैश लेआउट में हेडिंग्स के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनके नीचे टेक्स्ट को हाइड करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश कैरेक्टर के आकार को बढ़ाता या घटाता है, साइज घटाता या बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश में सामान्यतः कार्यों के लिए टूल होते हैं, जैसे सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग इत्यादि। स्टैंडर्ड टूल बार होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, स्टेटस बार जानकारी उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश एक स्थिति है जिसे हम एक पेज पर टेक्स्ट अलाइनमेंट और संरेखित करने के लिए सेट करते हैं। टैब स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश में से डिलीट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, टेबल मेनू से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जटिल सूचनाओं को लंबवत कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों के सेल्स में प्रस्तुत करने का एक साफ तरीका प्रदान करता है, टेबल करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग्स हमें टेक्स्ट के किसी विशेष बिंदु पर संरेखित करने या टेबुलर लेआउट बनाने की अनुमति देता है, टैब देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग किसी विशेष टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश नॉर्मल वे लेआउट, प्रिंट लेआउट और आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के विकल्प प्रदान करता है, व्यूज बटन करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें हमारे दस्तावेज को देखने में सक्षम बनाता है, जिस प्रकार वेब ब्राउज़र में दिखाई देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब लेआउट करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का अर्थ क्या होता है? स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बाईं और छोड़ी गई जगह, उसे जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर शब्द कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश एक वर्कशीट में डेटा को एक आकर्षक प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, जो डेटा को विश्लेषण और तुलना करने में सहायता करता है, चार्ट है। किस क्षेत्र में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? सांख्यिकी में है। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग इन सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है, जिसमें लिस्ट के आर्गुमेंट में संख्याएं होता है, काउंट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उस सूची के अंदर सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंडों को करता है, काउंटिफ कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डाउन एरो की स्प्रेडशीट पर डैश के सेल में मूवमेंट की ओर ले जाता है, अंतिम कॉलम की ओर ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस राइट एरो की स्प्रेडशीट पर डैश के सेल में मूवमेंट की ओर ले जाता है, अंतिम पंक्ति में ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास किए गए सभी वैल्यू के भी सभी बड़ा मान देता है, मैक्स देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास की गई सभी जो है वैल्यू के भी सबसे छोटा मान देता है, मिनिमम देता है। MS एक्सेल डैश एक अभिन्न अंग है, MS ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर एक सेल नीचे की ओर सेल मूवमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर डैश सेल मूवमेंट होता है, एक सेल बाईं ओर मूवमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। डैश को स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है, वर्कबुक को जाना जाता है। पाइवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में फार्मूला से पहले किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए, इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए की साध्य है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डैश बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के संदर्भ में डैश प्रोटोकॉल नहीं है। पीपीटी जो है प्रोटोकॉल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक कौन होता है? आउटलुक होता है। पिक्चर का एक संग्रह जिसे दस्तावेजों में डाला जा सकता है क्लिप आर्ट कहलाता है। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+E है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? कंट्रोल+F2 जो प्रदर्शित करता है। ओपनिंग हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+G का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्यक्षमता को दूसरे सिस्टम पर प्रतिलिपि कर देता है डैश के रूप में जाना जाता है? एमुलेटर्स के रूप में जाना जाता है। एक तकनीकी जो एनिमेशन बनाने के लिए एक इमेज दूसरे इमेज में बदल जाता है क्या कहलाता है? मॉर्फिंग कहलाता है। ग्रुपवेयर एक डैश है, सॉफ्टवेयर है। CAD का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। डैश का उपयोग करके कोई भी आकार बदला जा सकता है। डिजिटल इमेज का टैग कर सकते हैं। चित्रों को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा एल्बम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक्सटर्नल उपयोग के लिए चित्रों को एक्सपोर्ट करके किया जाता है। इमेज ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। डैश सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी एडिट और कस्टमाइज कर सकता है। ओपन सोर्स है। डैश एक ऑडियो टूल है। ऑर्डर है जो एक ऑडियो टूल है। क्वेश्चन देखिए, CPU डैश से मिलकर बना होता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट से मिलकर CPU बना होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? CPU जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? एक बड़े CPU उपयोग के साथ में छोटे डेटा प्रोसेसिंग के कार्यों का प्रोसेस कर सकता है। CPU का वह भाग जो प्रोग्राम निर्देशों निष्पादन की निगरानी, व्याख्या और चयन करता है क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कहाँ पर कंप्यूटर डेटा को जोड़ना, तुलना और फेरबदल करता है? CPU चिप में किया जाता है। सबसे सरल CPU यानी कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। रजिस्टर में नया डेटा लिखने का कार्य कौन करता है? तभी संभव होता है जब रजिस्टर में एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो। रजिस्टर में संग्रहित डेटा पर कौन सा ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है? माइक्रो ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है। ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में विशेष उद्देश्य का स्टोरेज लोकेशन डैश कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः डैश से बना होता है, सिलिकॉन से IC चिप बना होता है। कंप्यूटर में CPU के घटक क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर होता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी डैश है, अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्षेत्रों का संग्रह कौन सा है? रजिस्टर होता है। कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन डैश द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी कि ALU द्वारा किया जाता है। अंकगणितीय और तार्किक इकाई डैश करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और तुलना करने का काम करता है। कंप्यूटर के ALU द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों प्रकार के काम किए जाते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? रैम का यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में डैश रीड करने और राइट करने में सबसे तेज है, रैम होता है। कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए? डायनेमिक रैम होना चाहिए। कंप्यूटर में रैम का उपयोग शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है क्योंकि यह जो है वोलाटाइल होता है। डैश एक्सटर्नल स्टोरेज का उपकरण नहीं, रैम जो है एक्सटर्नल स्टोरेज का उपकरण नहीं है। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है? रोम जो है नॉन वोलाटाइल यानी कि जो है रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। रोम में संग्रहित प्रोग्राम डैश कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है। रीड ऑनली मेमोरी यानी कि ROM का सबसे उन्नत रूप कौन सा होता है? EEPROM होता है जिसे कहा जाता है। प्रोम प्रोग्राम किए जाने के बाद हम केवल सूचना को डैश सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सा बेमेल है यानी कि फ्लॉपी डिस्क, रोम, DVD, हार्ड डिस्क? इसमें से जो है रोम जो है इनमें से बेमेल दिया गया है। MMX तकनीकी की शुरुआत किसने किया था? इंटेल ने किया था।
प्रोसेसर चिप यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति डैश में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति डैश में मापा जाता है, MIPS में मापा जाता है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समझ को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्तन काल के टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। AMD कंप्यूटर के किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है। इंटेल कोर i7 क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि PCB है, मदरबोर्ड होता है। एक डैश इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चित्रों, मानचित्रों और ड्राइंग यानी कि एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है, डिजिटाइजर किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस के माध्यम से किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है। डैश का प्रयोग आमतौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए किया जाता है, OMR का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप के एक मानक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होता है, 100 से 104 कुंजियां होता है। एक सामान्य PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियां मौजूद होता है, 12 फंक्शन कुंजी होता है, जिसे F1 से लेकर F12 तक होता है। डैश कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, माउस जो है यह कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। डैश आउटपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। डैश एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया सकता है। जॉयस्टिक को जो है कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है वेबकैम जो है एक इनपुट डिवाइस है। डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हिलाते हुए डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग क्षेत्र और एक विशेष पेन का बना होता है जो इसके साथ काम करता है, ग्राफिक्स टैबलेट करता है। डैश एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है, लाइट पेन द्वारा किया जाता है। डैश एक इम्पैक्टर प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, डेजी व्हील नहीं कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर की तुलना में डैश होता है, कम महंगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रयोग किए जाने वाली तकनीकी डैश कहलाता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपकरण कीबोर्ड की विपरीत रूप में कार्य करता है, प्रिंटर कार्य करता है। एक समानांतर पोर्ट का उपयोग अक्सर डैश द्वारा किया जाता है, प्रिंटर द्वारा किया जाता है। हार्ड कॉपी डैश से प्राप्त किया जाता है, प्रिंटर द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। डैश कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। CRT में जिस दर पर स्कैनिंग दोहराई जाती है उसे क्या कहा जाए, रिफ्रेश दर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग को बहुत क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, जो लोग नए पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग एक बार कंप्यूटर का थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। या जो लोग कंप्यूटर का कोर्स किए होंगे उनको पूरी तरह से सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया मैंने PDF दिया हुआ है, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे। इसलिए इसे एक बार जाकर थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 14 टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर 14 आयाम का क्या अर्थ होता है, स्क्रीन का विकर्ण होता है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, मॉनिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है, इसमें से बताना है आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है। स्पीकर और जो प्लोटर है ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट और आउटपुट का मतलब ये होता है अगर आप किसी चीज़ डेटा को किसी कंप्यूटर में या इनपुट करते हैं यानी कि उसमें डालते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहता है, और जो आउटपुट देता है जैसे कि प्रिंटर हो गया वो हमें क्या देता है, एक फोटोकॉपी या किसी प्रकार का प्रिंट निकाल के दिया जाता है। जो हमें आउटपुट देता है उसी प्रकार को जो उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और जो किसी डाटा को हम कंप्यूटर में लोड करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बताना। प्लोटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। डैश एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है, प्लोटर जो है यह सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है। डैश एक आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। वह स्थान जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकता है डैश कहलाता है, पोर्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मिनी फाइल में निर्देश से ध्वनि उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, सिंथेसाइजर कहलाता है। डैश इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली है, MIDI डिवाइस है।
अब चलिए कंप्यूटर के डेटा और संग्रहण से सारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बाइट डैश के बराबर होता है 8 बीट के बराबर होता है। एक बाइट जो है 8 बीट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट के बराबर कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। 1 KB बराबर, देखिए आप लोग समझ में होंगे, आपको जो इंटरनेट मिलता है मोबाइल में, 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या होता है? बीट द्वारा मापा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है। हाफ बाइट को निबल बाइट कहा जाता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर, यानी कि 1 किलो बाइट के बराबर होता है। डैश डेटा पदानुक्रम के आरोही क्रम में है, यानी कि सबसे जो है डेटा सबसे छोटा उसी तरफ हमें आगे बढ़ते जाना है। पहला हो जाएगा बीट हो जाएगा, उसके बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद फाइल, उसके बाद डेटाबेस हो जाएगा। GB, TB, MB और KB में मेमोरी में कौन सा सबसे बड़ा है? टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। देखिए आप समझ होंगे, देखिए KB को किलोबाइट कहा जाता है, MB को, जैसे आप लोग ये NGB डालते हैं तो वो आपको 1024 MB होता है। उसी प्रकार टेराबाइट, गीगाबाइट, यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो है टेराबाइट हो जाएगा, क्योंकि जो है MB के बाद GB आता है, क्योंकि 1 GB बराबर 1024 MB होता है। उसके बाद वो सबसे बड़ा हो जाएगा, इसमें टेराबाइट हो जाएगा। एक पेंटाबाइट कितना बराबर होता है? 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा पेंटाबाइट हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। 1 टेराबाइट में लगभग कितना डेटा या स्पेस साइज होता है? 1000 GB होता है। डेटा या स्पेस साइज के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटी श्रृंखला को किस श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है? टेराबाइट, गीगाबाइट, MB और KB के रूप में व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट डैश के बराबर होता है 1024 KB, यानी कि किलोबाइट के बराबर होता है। डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, बीट सबसे छोटा इकाई है। डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर का USB पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। फ्लैश ड्राइव होता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD डेटा स्टोरेज किस सिस्टम का प्रकार है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क का प्रकार है। कंप्यूटर के संदर्भ में WORM का संक्षिप्त रूप है राइट वंस रीड मैनी है। एक विशिष्ट विशेषता कौन सी जिसके द्वारा एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में CD-ROM ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है? डेटा ट्रांसफर रेट होता है। CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए आपको डैश की आवश्यकता होता है, लेजर बीम की आवश्यकता होता है। DVD का आकार कैसा होता है? गोल होता है। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है? 1.44 MB होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? 3.5 इंच का होता है। डैश का उपयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के रूप में किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जाता है कैश मेमोरी कहलाता है। डैश एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान करता है, कैश मेमोरी होता है। कैश डैश मेमोरी के बीच कार्य करता है, CPU और RAM के बीच कार्य करता है। कैश मेमोरी डैश के सिद्धांत पर काम करता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। IT में कैश से किसी शब्द को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को डैश कहा जाता है, राइट बैक कहा जाता है। डिस्क पर स्टोरेज के लिए डेटा फाइल के आकार को कम करने की प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? कंप्रेशन कहा जाता है। IT में एसोसिएटिव मेमोरी डैश कहा जाता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना डैश कहलाता है, फ्रेम्स कहलाता है। डैश में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना शामिल है जो हर चीज़ उस चीज़ को चिन्हित कर सकता है जिसे एक्सेस किया जा सकता है, गार्बेज कलेक्शन कहा जाता है। एक से अधिक कंप्यूटिंग कार्यों को प्रदान करने के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना, आवंटित करना क्या कहलाता है? मेमोरी प्रबंधन कहलाता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, रैंडम एक्सेस के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम कौन सा होता है? FAT32 और NTFS होता है। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले यूनिट क्या होता है? बिट्स प्रति सेकेंड होता है। डेटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट कंट्रोल के एक पहलू को क्या कहा जाता है? बफरिंग कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। डैश का उपयोग बहुत तेज गति से खोज करने वाले एप्लीकेशन के लिए किया जाता है,
कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटिंग विज्ञान में डेटा पर खतरा कब होता है? रीड राइट के क्रम बदलने पर खतरा होता है। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सेस होता है। USB डैश प्रकार का एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज है। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होता है? स्टोरेज में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क है? सुपर डिस्क जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस कौन सा है जो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क है और पंच में से ये सभी जो है एक प्रकार का जो है स्टोरेज डिवाइस है। HDD एक ऐसी तकनीक है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव को सामान्य उपयोग के दौरान डेटा को कैश करने के लिए आमतौर पर 128 MB या उससे अधिक नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है। हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया की यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने डैश को दुनिया के सबसे छोटा डेटा रिकॉर्डर में बदल दिया है, मैग्नेटिक टेप को बदल दिया है। अब चलिए कंप्यूटर के इंटरनेट और नेटवर्किंग से सारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को किसने विकसित किया, जिसने एक नए प्रकार की सूचना प्रदर्शन दिया था? टीम बर्नर्स-ली द्वारा दिया गया था। किस मोड में जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे को सीधे फ्रेम में भेज सकते हैं? एडहॉक मोड में भेज सकते हैं। IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट में अस्थायी रूप से देरी करने की तकनीक को क्या न कहा जाता है? AR रिक्वेस्ट कहा जाता है। डैश एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण और यहाँ तक कि अनुप्रयोगों को क्रियान्वयन करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को क्या कहा जाता है? कॉन्जेशन कहा जाता है। इंटरनेट के समानार्थी है गोफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें से कौन सा है? साइबर स्पेस है। एक दूसरे के लंबवत निर्मित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला को नेटवर्क किस रूप में जाना जाता है? ग्रिड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकारों को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। IT में विड्थ बढ़ाने के लिए कि जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वह क्या है? मेमोरी इंटरलेविंग है। वर्ल्ड वाइड की अवधारणा किसने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? पैकेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इसमें से पर्सनल नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पैकेट के स्रोत में गंतव्य स्थान तक स्थानांतरित करने वाले मार्ग तक तय करने के लिए किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है? राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में एक छोटे से संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है, टोकन के रूप में जाना जाता है। WLL का मतलब क्या होता है? वायरलेस इन लोकल ग्रुप होता है। एक IP एड्रेस डैश बिट नंबर होता है, 32 बिट नंबर होता है। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग कहा जाता है। डैश वैश्विक संचार, सूचना साझाकरण और सेवाओं के एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। इंटरनेट है। इंटरनेट बनाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन, अंडर वाटर केबल और डैश से जुड़े हुए हैं, उपग्रह से जुड़े हुए हैं। डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था, ARPANET था। क्या परिभाषित किया गया है कि एक निजी नेटवर्क जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग किसी व्यवसाय की जानकारी या संचालन के हिस्से को आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और भागीदारों, ग्राहकों और अन्य व्यवसायों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए करता है? एक्स्ट्रानेट करता है। डैश को वेब पेज देखने के लिए HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। एक एड्रेस डैश का बना होता है सभी, यानी कि जो है एक ऑफसेट, एक बेस रजिस्टर, एक इंडेक्स रजिस्टर, ये सभी से बना होता है। वर्ल्ड वाइड वेब दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा कौन है? चीनी है। डैश यूजर्स को खातों तक पहुंचाने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है, ई-कॉमर्स देता है। इनमें से क्या विषम यानी गलत दिया गया है? एक्सेल जो इनमें से सभी में बेमेल दिया गया, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला और एक्सेल। इसमें से एक्सेल जो है एक अलग प्रकार का है। एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो ऑनलाइन इंटरनेट की खोज में काफ़ी समय बिताता है, नेट एडिक्ट कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है।
किसी संगठन के परिचय के वेब पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। डैश किसी पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउजर में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका है, बुकमार्क है। सफारी एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि यह वेब ब्राउजर है। पहला वेब ब्राउजर कौन था? नेटस्केप नेविगेटर था। डैश नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर था, मोजेक था। एक पूर्ण डैश में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा रूप होता है, URL होता है। नेट एस्केप नेविगेटर एक क्या है? वेब ब्राउजर है। डैश वेब पर फाइलों के स्थान को सूचित करने के लिए URL के रूप में जाने जाने वाली एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है, वर्ल्ड वाइड वेब करता है। डोमेन नामों में expression.au का अर्थ क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया है। कंप्यूटर की भाषा URL में R का क्या अर्थ होता है? रिसोर्स होता है। अल्टा विस्टा एक क्या है? सर्च इंजन है। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम पहले ये गूगल शब्द से लिया गया। इस शब्द का मतलब क्या है? अंक 1 के बाद 100 शून्य होता है। डैश ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। गूगल मैप जो है ये ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ईमेल की अवधारणा किसने विकसित किया था? रे टॉमलिंसन ने विकसित किया था। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं? 3 प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन शिवा अय्यदुर्रा ने किया था। डैश स्पैम से संबंधित है। ईमेल जो है स्पैम से संबंधित है। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? हॉटमेल था। ईमेल पते का कौन सा प्रारूप सही दिया गया है? xyz@website.com। ये जो है ईमेल का सही पता है। जब कंप्यूटरों के समूह को टेलीफोन लाइनों की सहायता से बिना एक छोटे से क्षेत्र में आपस में जोड़ना जाता है तो इसे क्या कहा जाए? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN कहा जाता है। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। डैश एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसी शहर या कस्बे में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, MAN जोड़ता है। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है डैश कहलाता है, WAN कहा जाता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क को एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है, इंटरनेट कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल करता है। एक डैश संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ना है, प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम दिया गया है? SNMP जो है विषम दिया गया है। इंटरनेट द्वारा किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? TCP और IP का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट अकाउंट जिसमें कंप्यूटर सीधे नेट से नहीं जुड़ा होता है क्या कहलाता है? TCP या IP अकाउंट कहा जाता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या होता है? POP3 होता है। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए डैश का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में IP का क्या अर्थ होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? वेब सर्वर कहा जाता है। वह उपकरण जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? मोडेम कहा जाता है। लंबी दूरी के प्रसारण की शुरुआत में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? मोडेम कहलाता है। टेलनेट एक डैश है, प्रोटोकॉल है। टेलनेट का अर्थ डैश से है, टेलीफोन नेटवर्क से है। वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तकनीक डैश है, ब्लूटूथ है। डेटा लिंक लेयर में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न कंप्यूटर में एक LAN से एक केबल और एक डैश जुड़े होते हैं, इंटरफेस कार्ड जुड़ा होता है। निम्नलिखित समूह में से विषम पद की पहचान करिए। माइक्रोवेव जो है इसमें से विषम दिया गया है। मॉडेम नाम डैश से लिया गया, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। IT नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राउटर का प्रयोग किया जाता है। वायर केबल्स के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क ब्रिज का क्या उपयोग है? 2 नेटवर्क को जोड़ना। एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर से की स्टोरेज क्षमता को पहुंचने में सक्षम बनाता है, फाइल सर्वर होता है।
अब चलिए कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा से सारे क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम में एक बग डैश होता है, एरर होता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम को डैश कहा जाता है, असेंबलर कहा जाता है। सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के पहले डैश चिन्ह होना चाहिए, परसेंटेज का चिन्ह होना चाहिए। डैश एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, एडीडी जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। वर्तमान समय में कंप्यूटिंग में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और दुनिया भर में स्वीकार किया गया है? ASCII का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर किन क्रम में प्रोग्राम क्रियान्वित करता है? फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट में इस तीनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रन डैश कहा जाता है, फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा कौन था? फोर्ट्रन था। सी लैंग्वेज एक क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देश को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरप्रीटर कहा जाता है। डैश एक हार्डवेयर नहीं है, जावा जो है यह प्रोग्रामिंग भाषा है। डैश एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें क्रियान्वित के लिए तैयार करता है, लोडर कहा जाता है। बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा होता है? लोगो होता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को दोहराने को आमतौर पर डैश कहा जाता है, लूपिंग कहा जाता है। डैश असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, निमोनिक्स है। डैश असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, निमोनिक्स है। कंप्यूटर में AND गेट का मूल अनुप्रयोग क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। यह पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है कि डेटा शब्द से विषम या सम संख्या एक है? पेरिटी बीट कहा जाता है। डबल एक डैश डेटा टाइप है, प्रिमिटिव है। कंप्यूटर भाषा लोगों के लिए कर्सर को क्या नाम दिया गया है? टर्टल नाम दिया गया है। कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? इसमें से बताना है। एंड और नैंड जो है सभी लॉजिक गेट है। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। डैश एक समान प्रकार के डेटा टाइप्स को संग्रह है, एरी है। कोडेड निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। एल्गोरिथम के सचित्र निरूपण को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फ्रंटलाइन जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, जबकि C++ और जावा ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा, फ्रंटलाइन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इफ कथन के तीन विभिन्न रूपों में से नहीं है? इफ और जो है एंड नहीं है। डैश एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जावा जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। एक डैश अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों आदि का एक संग्रह होता है, स्ट्रिंग का होता है। कोडिंग डैश की प्रक्रिया कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? 0 और 1 को कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस मरे हूपर ने किया था। डैश एक प्रोग्राम लॉजिक एक आरेखीय चित्रण है, फ्लो चार्ट है। वेब पेजों और प्रोग्रामों का अनुरोध और सेवा करने के लिए वेब का डैश का उपयोग करता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का प्रयोग करता है। HTML में डैश के अंदर टैग में कीवर्ड शामिल होता है, कोणीय कोष्ठ शामिल होता है। HTML में B और .b टैग संलग्न टेक्स्ट को डैश प्रदर्शित करता है, बोल्ड प्रदर्शित करता है। HTML में नो शेड डैश विशेषता है, लाल रंग में लाइन प्रदर्शित करना है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत में इंटरनेट पेज बनाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वह कौन था? HTML था। HTML पेजों का संग्रह डैश को बनाता है, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाता है। HTML में सूची प्रदर्शित प्रत्येक आइटम को निर्दिष्ट करने के लिए डैश टैग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन का ऐसा प्रयोग किया जाता है। HTML में डैश टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन सूची बॉक्स और स्क्रॉलिंग सूची बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है, सेलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। HTML में डैश पेयर एक सेल को परिभाषित करती है और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे पेयर्सों की संख्या आपकी पंक्ति के विभाजित करने वाले सेल की संख्या को परिभाषित करता है। ये जो इस प्रकार दिया गया है, TD और जो है डैश TD के बराबर होता है। HTML में डैश टेबल की रॉ परिभाषित करता है, TR करता है। HTML में डैश विशेषता का उपयोग दो या दो से अधिक कॉलम्स को जोड़ने के किया जाता है, कोलस्पैन का प्रयोग किया जाता है। HTML में डैश पेज के निचले भाग में होता है और इसे सामान्यतः अस्वीकरण, कॉपीराइट जानकारी आदि शामिल होता है, फूटर एरिया होता है।
वेब एप्लीकेशन को टेक्स्ट, इमेज आदि प्रदर्शित करने के लिए डैश को इंटरप्रीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। HTML को किया गया है। HTML में डैश बटन के रूप में डिजाइन किए गए लिंक को एक सेट होता है, मेनू बार होता है। HTML में डैश विशेषता का उपयोग दो या दो से अधिक रॉ को जोड़ने के लिए किया जाता है और रॉ स्पैन का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक HTML फाइल एक डैश फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है। HTML में डैश एक जगह बनाता है जहाँ सूचना की एक रॉ टाइप की जा सकती है। टाइप यानी कि टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। HTML में डैश विशेषता का उपयोग कैरेक्टर्स को स्टोर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। HTML में डैश विशेषता नियंत्रणों के लिए एक सेट को सूचित करता है कि जो जोड़े गए हुए हैं वह एक समय प्रत्येक सेट के बीच के केवल के एक रेडियो बटन का चयन किया जाता है। टाइप रेडियो का प्रयोग किया जाता है। मार्कअप भाषा कौन सा है? HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज है। टेबल्स को परिभाषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंडेक्स डिफेंशन कहा जाता है। स्ट्रिंग्स के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कॉन्कोटेंशन कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। IT में डैश का अर्थ है कि डेटा बस में उपलब्ध डेटा स्टिक और सुसंगत दोनों होना चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है किसी विशेष समय पर डेटाबेस में डेटा को डैश कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? फॉरेन की में डैश सुने मान नहीं हो सकते हैं। वह डेटाबेस जिसमें रिकॉर्ड ट्री जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाता है? हायरार्कियल डेटाबेस कहा जाता है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डेटा की सामग्री और स्थान को डैश द्वारा परिभाषित किया जाता है, मेटा डेटा द्वारा परिभाषित किया जाता है। DBMS की पहचान करें। PL और SQL जो है एक प्रकार का DBMS है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। SQL जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक विशेषता जो किसी टेबल की रॉ को विशिष्ट रूप से पहचानती है डैश के रूप में जाना जाता है, प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। RDBMS का विस्तार डैश है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है। LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की संरचना को डैश से पहचानते हैं, स्टैक से पहचानते हैं। किस संचार माध्यम में डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है? फुल डुप्लेक्स में भेजा जाता है। डैश डेटा संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रोग्राम डिजाइन निभाता है। पाइथन एक डैश है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर पर अधिकांश त्रुटियों को दोष वास्तव में डैश के कारण होता है, डेटा प्रविष्ट त्रुटियां के कारण होता है। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? प्रोग्राम में त्रुटि है। LISP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाया है? जॉन मैकार्थी ने बनाया है। प्रोग्रामों में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग कहा जाता है। ये पूरे कंप्लीट हो गए। आप चलिए कंप्यूटर के वायरस और सुरक्षा से सारे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले, बाहर जाने वाले और नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, फायरवॉल करता है। फायरवॉल यानी कंप्यूटिंग के संदर्भ में बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया? यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ, यह कथन गलत है। कौन सा कथन फायरवॉल को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह नियमों का एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों के एक संयोजन है। एक कंप्यूटर वायरस डैश है, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्लिक जैकिंग क्या है? गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए वेब यूजर्स को बरगलाने की दुर्भावपूर्ण तकनीकी है। कंप्यूटर वायरस के वैध चरण कौन से हैं? केवल निष्क्रिय, प्रचार, ट्रिगर और क्रियान्वित है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डैश हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। कंप्यूटर में वायरस एक डैश है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की नकल करने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पैन का प्रयोग किया जाता है। विषम को चुने जावा क्लाइंट्स वर्म ट्रोजन्स हार्स वायरस। ट्रोजन व हॉर्स जो है इसमें से विषम दिया गया है। स्पॉन तंत्र का उपयोग स्वयं की नकल करने के लिए क्या करता है? वर्म का प्रयोग किया जाता है। डैश डिस्क इंस्क्रिप्शन एक तकनीकी है जो यहाँ स्टोरेज से पहले डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है, होल होता है। अब चलिए कंप्यूटर का विविध से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनो तकनीकी डैश की सीमा में डायमेंशन वाली वस्तुओं से संबंधित है, 10⁹ वर्ग मीटर होता है।
यदि आप कैट स्कैन से गुजरते हैं तो आपको डैश के अधीन किया गया है। कंप्यूटराइज्ड एक्सिलेट टोमोग्राफी के अधीन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? प्रयागराज में करने का प्रस्ताव है। एटीएम डैश का संक्षिप्त रूप है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एडम ऑसबोर्न ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया। इयान विल्बुट ने क्लीन स्वीप का निर्माण किया। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही? ए और बी दोनों सत्य दिया गया है। सबसे अधिक इंटरनेट यूजर किस देश में है? चीन में है। सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन डैश है। डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट है। सन लैब की जावा पर आपकी कार को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए डैश का उपयोग किया गया है। एम्बेडेड का प्रयोग किया जाता है। एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को डैश के रूप में जाना जाता है। ई कचरा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वेटेड कोड नहीं है? एक्सेस 3 कोड जो है एक वेटेड कोड नहीं है। डैश को वैल्यू एडेड दूरसंचार सेवा के रूप में नहीं माना जाता है। फैक्स को नहीं माना जाता है। टेली टेक्स्ट किया है। टीवी स्क्रीन पर समाचार और सूचना को टेक्स्ट को फ्लैश करना जो है टेली टेक्स्ट कहा जाता है। किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाला भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा किया था? HCL इन्फो सिस्टम ने किया था। कंप्यूटर से संबंधित वेटवेयर क्या है? मानव मस्तिष्क है। भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया है। मोबाइल के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है? IMPS कहा जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है जिसके वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? मार्क जुकरबर्ग है। विभिन्न प्राथमिकताओं वाले ट्रैफिक को संभालने के लिए किस शेड्यूलिंग सेवा का उपयोग किया जाता है? QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क GSM तकनीक पर आधारित नहीं है? रिलायंस इन्फोकॉम है। 2001 में भारत में सॉफ्टवेयर के शीर्ष निर्यातक कंपनी कौन सा था? TCS है। सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा या प्रतिनिधि करने का सामान्य रूपों में से एक डैश के रूप में थीमेटिक मैप है। संचार उपग्रहों का उपयोग डैश किया जाता है। संचार संकेतों को प्राप्त करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए किया जाता है। विकिलीक्स एक व्हील लेबस वेबसाइट डैश में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अमेरिका में है। VMAX का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ई-बुक्स कहा जाता है। एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी किया गया था? 2003 में जारी किया गया था। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी में हमारे जीवन को उन तरीकों को से प्रभावित करता है जिनमें शामिल डैश जिस तरह से हम सीखते हैं और अपने स्वयं के हितों को अनुसार हमें सीखने के पाठ्यक्रम को आकार देता है। शिक्षात्मक कहा जाता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के उन तरीकों को प्रभावित करता है जिनमें शामिल डैश का ज्ञान निर्माण, प्रकाशन और वितरण का संदर्भन है। प्रौद्योगिकी है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। डैश एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। DTH जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अर्थ होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। DTP का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। PC शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिबलिंक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज है। GIGO शब्द डैश से संबंधित है, एक्यूरेसी से संबंधित है। API शब्द डैश से संबंधित है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से संबंधित है। DVD डैश है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। LAN का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
ODBC डैश इंगित करता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी संदर्भित करता है। शब्द PCXT को संदर्भित करता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी को संदर्भित करता है। नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कंप्यूटिंग में HLL का क्या अर्थ होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कंप्यूटिंग शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। JPEG का फुल रूप क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म कौन सा होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। PROM का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट होता है। MICR में I का क्या अर्थ है? इंक होता है, जिसका फुल फॉर्म जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने दिल्ली पुलिस के एनालिसिस से वीडियो छूटा हुआ था जाके प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी दिया हुआ है, वो सारे को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज करिए, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। SAW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं और अभी जो दिल्ली पुलिस का एनालिसिस वाला वही मौका मिल जाएगा, वो भी आप जाकर लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए।